एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम को हम लोग सोल्व करेंगे फॉर लूप के सहायता से। सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। यानी कि हमें एक प्रोग्राम बनानी है जिसमें कोई यूजर नंबर डालेगा, उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। यानी कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो चूँकि देखिए प्रोग्राम में आप क्या आउटपुट देंगे ये समझना पहले ज़रूरी होता है, तभी आप उसके लिए लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल होता है उस संख्या से लेकर के 1 तक का गुणनफल होता है। यानी कि यदि हम लोग बात करें कि फैक्ट 5 यानी 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यानी कि आपका यहाँ से गुना करते हैं, 5 का 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी का 120 और एक करेंगे तो 120। यानी 120 होगा 5 का फैक्टोरियल। यहाँ पे अब आप इसे जैसे उपयोग कर ले अपने प्रोग्राम में। यदि आप n की बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यानी कि यहाँ से आप घटते हुए चले जाएंगे जब तक कि 1 के बराबर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बात करेंगे, यानी कि एक एक घट करके जो जा रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता है, ख़ास तौर पे जब इफ़ एल्स का उपयोग। लेकिन सिंपल तरीका इसका यही रहता है कि आप सिंपल इस नंबर को दो तरह से आप यूज कर लीजिए। या तो 5 से शुरू कीजिए और उसको घटाते हुए 1 तक लेके चले जाइए, 5 4 3 2 1। या 1 से शुरू कीजिए और उसको गुना करते हुए, यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि ये n तक चले जाइए। चूँकि हमें फॉर लूप से बनानी है इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 to n लेकर चलेंगे और बहुत ही आसानी से आपका ये बन जाएगा। या आप यदि अपोजिट साइड से यानी कि n से चलना चाह रहे हैं तो n-1 करते जाएंगे, यानी कि n-1 हो गया, अगले बार में n-1 यानी कि n-2 हो जाएगा। तो एक एक बार बार माइनस होगा। तो ये तब तक होगा जब तक कि इसकी वैल्यू जो है वह 1 ना हो जाए। क्योंकि 1 से जो गुना करेंगे तो बाकी बराबर हो जाएगा, लेकिन 0 तक यदि चलाएंगे तो फिर जितना भी आया यानी इसी को 0 तक करते तो क्या होता, 120 इंटू 0 बराबर 0 हो जाता। तो इसलिए 1 तक ही हमारी लूप चलनी चाहिए। तो दोनों स्थिति आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल सिंपल है वो संख्या जिसे हम उस संख्या से एक घटाते हुए 1 तक ले जाते हैं और उसकी गुणनफल जो आती है उसी को फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर कहते हैं। अब आते हैं इसके लॉजिक पे। यदि हमें फॉर लूप से बनानी है तो क्या होगा। यहाँ चीज़ एक और क्लियर कर दे कि 0 इसकी फैक्टोरियल क्या होती है भाई, तो इसकी फैक्टोरियल होती है 1 और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 इंटू 2 यानी 2 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होगा। उसी तरह से 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 3 12, 12 दूनी का 24 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 का फैक्टोरियल 1 होना चाहिए, 1 का तो 1 है ही, बाकी गुना हो रहा है। तो हमारी लॉजिक कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि 0 भी यूजर डाले तो उसकी फैक्टोरियल 1 हो जाए। तो चलिए देखिए, और आसान लॉजिक पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि बहुत ही कम से कम कोड लिखे और मेरा वो नंबर निकल जाए। और इसे बनाना है फैक्टोरियल। आपको निकालने का तरीका जो होगा फॉर लूप है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो हम वेरिएबल लेंगे वो लेंगे एक इंट में फैक्ट नाम का वेरिएबल जिसमें 1 असाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, फैक्ट में हमने क्या किया, 1 असाइन कर दिया है जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे आई वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल हम ले लिए जी। अब इसके बाद फॉर लूप शुरू किए। यदि चूँकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो एक हम n वेरिएबल भी ले लेंगे। अब इसको मैं एक यहाँ लिख ही देता हूँ, हालांकि मैं लॉजिक लिखना चाह रहा था लेकिन छोटा कोड है, बट लिख देता हूँ। यहाँ पे यूजर से हमें लिखना होगा कि भाई इंटर एनी नंबर,
कोई भी नंबर यूजर को बोल रहे हैं कि इनपुट करो भाई, जिसका फैक्टोरियल निकालना है, उसको हम स्कैनएफ करा लिए %d और %n में। अब जो हम लूप चालू करेंगे तो अब दो तरीका बताए, या तो 1 × 2 × 3 × 4 n तक जाओ, या नहीं तो n से शुरू करो और तब तक इसको घटाते हुए चले जाओ जब तक कि 1 के बराबर हो। तो दोनों स्थिति में आप कर सकते हैं। तो मान चलिए हम सिंपल करते हैं पहला वाला, यानी i को 1 से शुरू कर दिए और i को तब तक चला रहे हैं जब तक कि n के बराबर हो जाए। n में कुछ भी हो सकता है, 5 है तो 5, 10 है तो 10 तक, और ये i ++ हो जाएगा, यानी 1 बढ़ते जाएगा। इसके बाद जैसे 1 लेकर आएगा तो ये जो मेरा फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल के साथ गुना करते जाएंगे i को, बहुत ही सिंपल। अब ये जैसे पूरा लूप कंप्लीट होगा, फैक्ट का वैल्यू आपका आ जाएगा कैलकुलेट होकर के, और सिंपल हम प्रिंट करा देंगे printf फैक्टोरियल = %d, और आपका यहाँ वेरिएबल हो गया फैक्ट। दैट्स कंप्लीट। ये अब दे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइन में आपका कंप्लीट हुआ, डिक्लेरेशन लेकर के 6 लाइन। तो इस प्रकार से ये कोड होगा, लेकिन इसको समझने के लिए ड्राई रन कराना जरूरी है। तो चलिए इसको ड्राई रन भी करा लेते हैं। तो हमने एक फैक्टोरियल नाम का फैक्ट नाम का वेरिएबल रखे, इसमें 1 डाले हैं, एक i है एक n है। एज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने इंटर एनी नंबर बोला तो यूजर ने n का वैल्यू 5 डाला जी। अब यहाँ पर आए लूप में i = 1 से शुरू हुआ कहानी, यहाँ पर चेक किया। अब चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू मेरा हो गया है 5, तो 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है। फैक्ट में पहले से 1 है, i में भी 1 है, 1 × 1 कितना हो गया जी, तो 0 हो गया। फिर i बढ़ कर के हो गया 2, अभी भी छोटा है। फैक्ट में आपका सॉरी i × 1 है और फैक्ट में 1, 1 × 1 यहाँ 1 होगा, देखिए हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो i बढ़ कर 2 हुआ, तो 1 × 2 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2। फिर आपका i बढ़कर 3 हुआ, 3 अभी भी 5 से छोटा है, तो छोटा है तो ट्रू है तो अंदर आया। फैक्ट में है 2 और i में 3 है, यानी 2 3 जा 6। फिर i आपका बढ़ गया, यानी हो गया 4 अभी भी 5 से छोटा है। फैक्ट में 6 और ये 4, यानी 6 चौका 24, 6 4 जा 24। इसके बाद i आगे बढ़ गया और हो गया 5 अभी भी बराबर है 5 से, यानी n से। फिर इसके अंदर आया फैक्ट में 24 और ये 5, यानी कि 24 5 जा 120, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, i बढ़ करके हो गया 6। अब 6 को चेक किया, 6 <= n की 5, तो 5 से छोटा नहीं है। अब तो ये बड़ा हो चुका है, बराबर भी नहीं है। अब इस लूप से बाहर आया, बाहर प्रिंट किया फैक्टोरियल = फैक्ट का वैल्यू क्या है भाई, वो है 120। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल आपका आउटपुट में आ गया। तो ये हुआ 1 से शुरू करके हमने n तक गया। अब इसकी लॉजिक सिर्फ बता देते हैं कि यदि आपको n से शुरू करना होता तो क्या करते। तो सिंपल बात है भाई, आप शुरू कर दो, इसमें फैक्ट शुरू करो, फॉर लूप शुरू करो, और फॉर लूप में i = n से शुरू कर दो। अब i चूँकि n मतलब क्या, 5 से शुरू कर रहे हो, तो i तब तक चलेगा जब तक बड़ा या बराबर होगा 1 से, और यहाँ पे i ++ के बजाय माइनस कर दो, बाकी ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें यूजर यदि n का वैल्यू 0 डालेगा तो जैसे ही 0 लेकर आएगा n, अब यहाँ पे लूप आएगा तो चेक करेगा i में 1 है, तो 1 छोटा या बराबर है 0 से, तो नहीं है जी, 1 छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, बाहर आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट का चूँकि वैल्यू 1 है तो इसलिए 0 का भी वैल्यू आपका 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा 0 का भी सही आउटपुट दे रहा है। तो ये 5 लाइन में हो जाएगा। आप ये लूप यूज करो यदि 1 से n तक चलना है, ये लूप यूज करो यदि आपको n से 1 तक चलना है जी। ये n से 1 तक के लिए है और ये 1 से n तक के लिए है, तो आप जो चाहे वो यूज कर ले। फिलहाल चलिए हम इसको प्रोग्राम में रन कराते हैं और जो हमने लिखा है इसको एक्सिक्यूट करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ आ गए और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं फैक्ट c, यानी फैक्टोरियल c और .c इंटर किए। अब यहाँ पर हमने हेडर फाइल ले लिया #include stdio.h, इसके बाद int main
और उसके बाद हमने वेरिएबल ले लिखा है इंट आई कॉमा एन कॉमा फैक्ट इजक्वल टू 1। ध्यान रहे फैक्ट इजक्वल टू 1 है। अब हमने यहाँ पे यूजर से ले लेना है इंटर एनी नंबर। चलो भाई कोई नंबर हमने इनपुट करा लिया। अब यहाँ स्कैनएफ करा लिए और यहाँ पे हमने किया %d %n। एन में मेरा जो यूज़र डालेगा वैल्यू आ जाएगा। अब हमने लूप शुरू किया i इक्वल टू 1 से 1 to n हम चल रहे हैं। i इक्वल टू 1 ले लिए, i लेस देन इक्वल टू n ले लिए और i ये प्लस प्लस कर लिए। तो एक से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। आई जो है वो गुना होते चला जाएगा क्योंकि आई में ही वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक n होगा। अब यहाँ पे जैसे ही फैक्ट में आ गया, जैसे ही ये n तक चला जाएगा लूप फॉल्स होगा, बाहर आएगा और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू %d एंड आ गया कॉमा फैक्ट। चलिए तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। अब यहाँ पे रिटर्न 0 लिख लेते हैं ताकि हमने इंट में लिखा है। तो इसको हमने कर लिया सेव और चलिए इस प्रोग्राम को एक्जीक्यूट कराते हैं। ये सक्सेसफुली हमारा एक्जीक्यूट कर गया। बोल रहा है इंटर एनी नंबर, हमने डाला 5 और हमने इनपुट दबाया। देखिए ये आ गया फैक्टोरियल इक्वल टू 120। मैंने कहा कि यदि फैक्टोरियल नंबर 0 डालते हैं तो क्या मेरा वैल्यू 1 आ रहा है। देखिए यहाँ 0 डाले, इंटर किए, फैक्टोरियल 1। तो इस केस में हमारा सही आ रहा है। यदि हम 2 डालें तो 2 का मेरा 2 आना चाहिए। चलिए देखते हैं 2 का 2 आ रहा है कि नहीं। तो फैक्टोरियल इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आपका है प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्जीक्यूट कर चुका है। आपको मैं बता दूं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन एक्जीक्यूट करता है, इसलिए हमने इसका स्टार्ट और बंद नहीं किया है। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि 2 लाइन की बात होती तो करते। अब एक बोनस पॉइंट बता देते हैं कि यदि ऐसा आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल इक्वल टू 2, हम चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर डाला है इक्वल टू इतना देना, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है समझिए बात को। पहले यहाँ लिख देते हैं आउटपुट ही। हम चाहते हैं कि n में हमने जब 5 डाला तो ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये आउटपुट आना चाहिए भाई। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ, अब यहाँ पे 5, तो 5 जो है वो फिक्स वैल्यू तो है नहीं, वो तो n की वैल्यू है, इसलिए उसका कंट्रोल स्ट्रिंग %d यूज कर लिए। उसके बाद हमने यूज किया इज, उसके बाद हम फिर यूज करेंगे %d। अब पहले %d के जगह पर n का वैल्यू आएगा क्योंकि 5 है, और दूसरे जो %d है वहाँ पे फैक्ट का वैल्यू आ जाएगा यानी 120। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है काम हो चुका है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि वैसा आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा है भाई, और ये एरर क्यों आया फ़िलहाल तो अच्छा यहाँ 2 देखिए लिखा गया है। चलो जी, तो अब आपका वो हट गया, 2 लिखा गया था गलती से। तो अब आपका यहाँ पे आ गया रन कोड, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 5 डाला और यहाँ पर देखिए जो हम आउटपुट चाह रहे थे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, दैट्स कंप्लीट। तो ये एक आपको अच्छी चीज़ बता दी है और ये आउटपुट करने का, हालांकि ये बेसिक चीज़ है। तो हमने ये सिंपल फॉर लूप का उपयोग करके बता दिया। अब दूसरा चीज़ बता देते हैं, 1 to n बताए। अब n to 1 जाएगा तो सिंपल है, यहाँ हमने लिखा n और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ लिख देंगे i माइनस माइनस, क्योंकि हम n से शुरू कर रहे हैं। बाकी कहानी ज्यों का त्यों रहेगी। अब देखते हैं आउटपुट सही हो रहा है या गलत। तो चलिए हम यहाँ पर वहीं देते हैं 5 और इंटर करते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं 4 दे दें तो 4 का देखते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। अब इसमें भी आप 0 डाल के भी देख लीजिए कि भाई n to 1 गए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। तो 0 दिए तो
फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो इस प्रकार से ये पूरी फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है यानी कोड है ये हमारा कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।